निकले हुए हैं। कहाँ निकले हम लोग? लेक पाइन फॉरेस्ट वगैरह देखेंगे, लम्हाता। आज हमारा फाइनल डे है दार्जिलिंग में। देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं हम लोग। ऐसा दिखता है लम्हाता जाने के लिए रोड्स। टर्न्स तो बहुत ही खतरनाक है, एकदम ब्लाइंड स्पॉट कुछ ज़्यादा ही है। बट हाँ, अभी हम लोग हैं अराउंड 7,000 था कि 700 था, 6800 ना। हाँ, लाइक क्लोज टू 7,000 फीट हम लोग नीचे आ चुके हैं। हाँ, अभी और हमको नीचे जाना है। यहाँ से अभी हम लोग करीब 7.5-8 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना है। ये होती है लम्हाता के लिए स्ट्रेट। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग रुके हुए हैं लम्हाता जाने के लिए, थोड़े से कॉफ़ी ब्रेक के लिए। तो फाइनली कॉफ़ी ब्रेक करने के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं। ये क्या नज़ारे हैं, वहीं तो क्या ही नज़ारे हैं। हम लोग हीरो बनने के चक्कर में कुछ स्ट्रेट शर्ट या समथिंग लाया नहीं, और यहाँ लग रही है ठंड। ये कोई मंदिर है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई तो मंदिर है यहाँ पे लोग पूजा रुके हुए हैं, पूजा वगैरह भी कर रहे हैं। तो हैं बेरंगबलियाँ हैं, अच्छा खासा मंदिर बना रखा है। ऐसी जगह पर भगवान की ज़रूरत है। जिस हिसाब से रोड्स हैं, ट्रैफिक्स हैं, कट्स हैं, वही तो भगवान की सख्त ज़रूरत है ऐसे रास्तों पे। इंसान के बस की चीज़ें नहीं है सभी। ओह माय गॉड, भाई टैक्सी भी 700 यहीं पे धोखा दे देगा क्या? ओहो, ये फाइनली हम लोग इंटर कर रहे हैं अब लम्हाता ताल उत्सव। ये इसका गेट है। कैसे इधर थोड़ा ठंड है बट बढ़िया है। इधर तो सब्जियाँ भी बिक रही हैं, सब्जी मार्केट, फल फ्रूट्स, एनीथिंग एल्स, उसको जो चाहिए लो, खाओ पियो मौज करो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लम्हाता। ऐसा दिखता है लम्हाता कुछ का नज़ारा। ये है फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ हमने पार्क करी है अपनी स्कूटी, और अब हम चले आगे घूमने फिरने। देखते हैं, ये है यहाँ के नज़ारे, कमाल का नज़ारा है। ₹20 यहाँ का एंट्री फ़ी है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्थ इट है। ये हम लोग हैं पाइन फॉरेस्ट में। व्यू और सीनरी तो देख ही सकते हैं। सी ऐसा दिखता है कुछ पाइन फॉरेस्ट। फाइनली हम लोग लम्हाता से निकल गए हैं। अब जा रहे हैं टिंचुले कुछ तो है। ऐसा दिखता है कुछ नज़ारा लम्हाता में। गाड़ियों की ट्रैफिक तो खैर नहीं कहने, बट नज़ारे भी कुछ कहने लायक हैं नज़ारे। और ऐसे तो हैं रोड्स, ज़रूरत ही क्या है। आराम से चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। ऐसे जगह, ऐसी चीज़ें, बादलों के बीच तिस्ता, तिनकुले, लद्दाख। ये है यहाँ का ट्रैवलिंग। भाई चढ़ाया बाइक भाई ने, ऐसे चढ़ने हैं। क्या खाना? मैगी खाना भाई। यहाँ पर हम लोग खाएंगे मैगी। बहुत वेटिंग हो गई। हमारी मैगी रेडी हो गई है। मैगी पॉइंट पे मैगी खा रहे हैं हम लोग, और ये है यहाँ से नज़ारा। अभी मैगी खाने के लिए लगे हुए हैं मैगी पॉइंट पे। ऐसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैगी खाते हैं, फिर अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़े टाइम में।
जाते हैं तीन चूल्हे, वहाँ से घूम के फिर वापस रिटर्न होंगे। अब तीन चूल्हे घूमते घूमते देखो ये इस फॉरेस्ट में हम लोग आ गए। तीन चूल्हे यहाँ से पास ही है, बट अराउंड ½ किलोमीटर के आसपास और है। बट ये देखो पूरा फॉरेस्ट के बीचों बीच हम लोग आ गए इस साल। वहीं कोई तो फुटबॉल मैच बोल रहे थे यहाँ चल रहा है, देखते हैं मिलना है, देखने में मिलता है कि क्या है। पहले ये तो देख ले, पूरा गांव एरिया पकड़े हुए, इतने हाइट पे हम लोग आ गए हैं, पता नहीं चल रहा है। हम हाइट पे हैं, हाइट हम पे हैं। वही ठंड यहाँ पे वैसे ही है, पूरा एकदम खतरनाक ठंड चल रही है। तो ग्राउंड पे आ गए, कोई मैच ही नहीं चल रहा है यहाँ तो। चूतिया काट दिया क्या हमारा किसी ने? पूरा का पूरा ग्राउंड ही खाली है। एक बंदा मिला था हॉर्स राइडिंग वाला, बोल रहा था आगे कोई फुटबॉल मैच चल रहा है। हम लोग सोचे कि चलो देख के आते हैं कौन सा मैच है। यहाँ तो ग्राउंड ही खाली है। तीन चूल्हे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहीं सब फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी है, जो जिसको जहाँ मन कर रहा है अपना गाड़ी बाइक स्कूटी रोक के यहाँ पे पब्लिक फ़ोटो खिंचा रहा है। फुल्ली एक तरह से फॉरेस्ट एरिया ही है, मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि जब आप लम्हाटा वगैरह से जब कवर अप करके आते हैं तो यहाँ पे आप रुकते हैं। ये है कुछ गाड़ी। तीन चूल्हे से निकलने के बाद रास्ता कुछ ऐसा है, कहीं भी निकलो आराम आराम से बिल्कुल कंट्रोल करके निकलना होता है, नहीं तो ज़िंदगी के लौड़े यहाँ वैसे ही लगने वाले हैं। थोड़ा सा थोड़ा और लग जाएंगे। वहीं तो सौंदर्य दर्शन करने के चक्कर में देव दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे। ये बड़ी खतरनाक रोड है भाई, ज़रूरत ही नहीं है, आराम आराम से है पेशेंस, सही सलामत घर पहुँचना होता है जैसे आए हो। तो ये सब नज़ारे तो खैर दिखते रहेंगे, पूरे रास्ते दिखते रहोगे, जहाँ मन करे वहीं गाड़ी रोको, मुँह नहीं रही, फ़ोटो खिंचाओ और आगे बढ़ते जाओ। कुछ तूफ़ानी करने की कभी नहीं सोचना है यहाँ पे। सारी तूफ़ानी जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो, प्लेन हो, ऐसी चीज़ें आराम से। बीच में घूमते घूमते हम लोग को मिला कोई तो है केव पॉइंट, रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट कुम्बाड़ा। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर, देखते हैं क्या है। आ जाओ भाई साहब, रॉक क्लाइंबिंग पॉइंट यहाँ पे इसलिए फ़ोटो ही खिंचा सकते हैं, कुछ तो है नहीं। ऊपर आओ तो खिंचाओ जाओ। ऐसे है नज़ारे हिमाचल के। सॉरी हम कहाँ हैं? दार्जिलिंग। ये तो वही उसका हाल हो गया भाई। अब लग रहा है इतना ऊपर चढ़ने के लिए स्टेमिना की ज़रूरत है, बहुत स्टेमिना चाहिए भाई ऊपर चढ़ने के लिए। सांस फूल गई हमारी इतने में ही। बाकी पब्लिक आएगी तो क्या हाल होगा। ये हम लोगों को आएगा इतना ऊपर चढ़ के। ये है नज़ारे यहाँ से, पीछे देखें और ऐसा कुछ दिखेगा दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं। एक टी बागान था यहाँ पे, हम जब रिटर्न हो रहे थे कहाँ से हो रहे थे हम लोग? तीन चूल्हे ऐसा कुछ तो नाम था, वहाँ से टर्न हुए। और ये है अपना टी बागान। हालांकि ऐसे एरिया तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और अगर आप ट्रैवलिंग दार्जिलिंग का प्लान करते हैं तो यहाँ पे दिखते रहेंगे। दिखाना है क्या सीन है यहाँ पे, ये ऐसे दिखेंगे आपको टी बागान। पब्लिक यहाँ पे रुकी हुई है, फोटोग्राफी चल रही है, कार पार्किंग के लिए जगह है यहाँ पे। और दो यहाँ पे अभी ट्रैफिक पीक सीज़न है, तो ज़रा घबराने का नहीं, आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, ट्रैवल कीजिए।